अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ZIA चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें दरअसल हमने दो किस्म के बैटरी चार्जर्स होते हैं उनका मवाजना करना है। यानी कि आजकल चूँकि बैटरी 12 वोल्ट बैकअप जो है 12 वोल्ट की अशिया बहुत मकबूल हो रही हैं अपने लॉन्ग बैकअप की वजह से, तो उसके लिए जो है बैटरी लाज़मी जुज़ू है और बैटरी के लिए चार्जर भी लाज़मी जुज़ू है। अगर किसी ने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं तब भी उनको चार्जिंग के मसाइल का सामना हो सकता है सावन के दिनों में, बादल बारिश के दिनों में। तो दोस्तों ऐसे दिनों के लिए जो है, या फिर ऐसा होता है अक्सर लोगों का लोड ज़्यादा होता है, वो उनकी शिकायत होती है कि हमारे सोलर पैनल्स जो हैं वो चार्जिंग पूरी नहीं कर रहे। तो इस तरह के मसाइल को हल करने के लिए मार्केट में चार्जर्स दस्तयाब हैं। तो दोस्तों जब भी आप चार्जर ख़रीदने जाते हैं बाज़ार में तो आप ख़ासी कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं, क्योंकि चार्जर की ख़रीदारी के वक्त आमतौर पर ये चाइना वाला जो चार्जर है ये बहुत ज़्यादा मकबूल है आजकल, लेकिन इसकी पायदारी के हवाले से कुछ मसाइल हैं। तो दोनों चार्जर्स की अंदर से बनावट भी मैं आपको दिखा दूँगा और इनके जो फ़वाइद और नुकसानात हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। दोस्तों इन दोनों चार्जर्स के अगर आप देखें तो इसके ऊपर जो है 10 एम्पेयर की रेटिंग लगाई गई है, और ये जो दूसरा साथ वाला चार्जर है इसके ऊपर आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे ये 20 एम्पेयर और 15 एम्पेयर की रेटिंग लगाई गई है। तो दोस्तों इसकी जो 10 एम्पेयर हैं वो आम तौर पर तकरीबन पूरे होते हैं इस तरह के चार्जर के, और इसके जो 10 एम्पेयर या 15 या 20 जो भी लिखे हुए हैं तो वो उससे हमेशा कम ही होंगे, क्योंकि अगर आपने फुल इसको इसके ऊपर इस्तेमाल किया, आम तौर पर अच्छे चार्जर्स भी बाज़ार में मिल रहे हैं ज़्यादा पूरी रेटिंग वाले, लेकिन ये जो चार्जर है इसमें जो है 10 से 12 एम्पेयर तक अगर आप आउटपुट लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो चार्जर है दोस्तों ये चाइना का है, और ये जो है ये लोकल है, ये लाहौर या पाकिस्तान के और शहरों में भी लोग अपने हाथ पे ट्रांसफार्मर बनाकर तो ये चार्जर बनाते हैं। इन दोनों में दोस्तों चार्जर्स में जो बहुत सारे फ़र्क हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो है पहले मैं इस चार्जर को खोल कर इसका अंदर से सर्किट आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इन दोनों चार्जर्स को मैंने खोल लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चार्जर है इसके अंदर बस एक छोटा सा सर्किट लगा हुआ है और इसी के ऊपर एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर है और कुछ फ़ैन और कुछ और तरह की चीज़ें। और जबकि ये जो है आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जो है एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, सारा वज़न इसी ट्रांसफार्मर के हाथ होता है, और ये जो है बैटरी फुल का सर्किट है इसका। और यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है जो इसको AC को DC में तब्दील करता है। तो दोस्तों अब इन दोनों चार्जर्स के मवाज़नी की तरफ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं इनमें जो बुनियादी हैं दोस्तों फ़र्क वो ये हैं कि ये जो चार्जर है ये तकरीबन 120-130 वोल्ट से लेकर और 260-270 वोल्ट के दरमियान अच्छी कारकर्दगी देता है, यानी कि आपको हर सूरत इसने चार्जिंग देनी होती है। इसकी निस्बत दोस्तों ये जो है इस चार्जर का मसला ये है, जो ट्रांसफार्मर वाला चार्जर है इसका मसला ये है कि ये वोल्टेज, अगर ये तो 220 के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, अगर 220 वोल्ट से 20 वोल्ट भी कम हो गए, 200 पे चले गए, या 220 से 240 हो गए, जब कम हो जाएं 20 वोल्ट दोस्तों तो तब ये मसला बनता है कि ये चार्जर जो है बैटरी चार्जिंग बहुत स्लो कर देता है, और जब 20 वोल्ट ज़्यादा हो जाएं तब मसला ये होता है कि ये बैटरी की चार्जिंग को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देता है। बस ये इसका नुकसान है। अगर तो आपके 220 वोल्ट पूरे हैं या आप स्टेबलाइज़र पे लगा रहे हैं तो ये चार्जर आपके लिए मकामी चार्जर बेहतरीन रहेगा। इस चार्जर के अंदर दोस्तों प्लस माइनस की प्रोटेक्शन होती है, जमा मनफी। अब अगर आप इनके आपस में मिसाल के तौर पे ये आपने इसको स्विच लगाया हुआ है 220 के अंदर और आप इन दोनों क्लैंप्स को जो है इसकी आपस में टच कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। ये स्विच मोड बैटरी चार्जर्स होते हैं, ये तभी ऑन होते हैं जब इनको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाती है, इनके बैटरी से जब आप कनेक्ट करेंगे तभी ये अंदर से आउटपुट देते हैं। मतलब ये कि ये स्विच जब आपने लगा लिया तो इन दोनों को आप टकरा भी दें तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप गलती से इसको जो है बैटरी के ऊपर उलट पुलट लगा देते हैं, यानी जमा की जगह मनफी और मनफी की जगह जमा, तभी किसी तरह का कोई मसला नहीं पेश आएगा। ये चार्जर दोस्तों इन खसूसियात के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इसकी निस्बत ये जो चार्जर है इसको आप तारे उल्टी नहीं लगा सकते, उल्टी लगाएंगे ये जल जाएगा, या अगर शू लगा हुआ हो, सप्लाई 220 लगी हुई हो तो ये आपस में टकरा गए तो ये चार्जर डैमेज हो जाएगा। इस चार्जर में दोस्तों इसका अपना एम्पेयर मीटर आता है और इस चार्जर के अंदर कोई एम्पेयर मीटर नहीं लगा हुआ, लेकिन इस एम्पेयर मीटर पे आपने गलत नहीं होना। 10 एम्पेयर का चार्जर है और इन लोगों ने इसको 20 एम्पेयर का मीटर लगाया हुआ है, लेकिन जब ये चार्ज कर रहा होगा तो 12 से 13 एम्पेयर आपको शो कर रहा होगा। अंदाजे के लिए रफ़ अंदाज़ा तो आप रख सकते हैं, लेकिन
100% यकीनी इसके एम्पेयर को सही एम्पेयर नहीं जान सकते आप। पायदारी में दोस्तों ये बहुत ज़्यादा हैं। इनको अगर आप अपनी रेटेड एम्पेयर के लिए इस्तेमाल करें, यानी कि 10-12 एम्पेयर के लिए, ये इस वक्त जो चार्जर है ये बेहतरीन है। और इसकी निस्बत ये जो चार्जर हैं ये वोल्टेज की अचानक फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त नहीं करते और जल्दी जल जाते हैं। वज़न के लिहाज से ये इंतहाई कम है, ये इंतहाई भारी होते हैं। और बिजली ज़ाया करने के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो चार्जर हैं ये बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। इनकी अपनी सेल्फ़ कंजम्पशन बहुत है। अगर शू लगा हुआ है, बैटरी फुल भी है, तब भी ये अपने आप के साथ जो है कुछ ना कुछ वाट एम्पेयर ख़र्च करते रहते हैं। इसकी निस्बत ये जो चार्जर हैं ये अगर चार्ज करेंगे तो बिजली लेंगे, अगर चार्ज नहीं कर रहे होंगे, बैटरी फुल होगी, तो ये अपनी सेल्फ़ कंजम्पशन जो है इनकी बिल्कुल नहीं होती। प्राइस के लिहाज से दोस्तों ये 900 रुपये का बाज़ार से मिल जाता है, 850, 900, 950 तक मिल जाता है। इसकी निस्बत ये जो चार्जर है ये आपको 2300-2400 रुपये का मिलता है। ये जो चार्जर हैं दोस्तों ये सिर्फ बैटरी चार्ज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर 12 वोल्ट लोड लगाना चाहें तो आप वो नहीं चला सकते। इसकी निस्बत ये चार्जर आपको बैटरी भी चार्ज करके दे सकता है और डायरेक्ट आउटपुट भी दे सकता है। ये जब चार्जर जल जाए दोस्तों तो आप इसको स्क्रैप कर सकते हैं, इसको आप कबाड़ में बेच सकते हैं। ये आपको 600-700 रुपये उस वक्त भी दे देगा। ये चार्जर अगर आपका जल जाएगा तो ये आपको कुछ नहीं देगा। इसकी निस्बत दोस्तों अगर आप वो देख लें तो अगर आपकी बैटरी कभी कभी बहुत डाउन हो जाती है, यानी कि 5-6 वोल्ट तक उतर जाती है, उस सूरत में दोस्तों ये चार्जर आपको बैटरी चार्ज करके नहीं दे सकता। जब तक यहाँ पे मुनासिब वोल्टेज 8 से 9 वोल्ट डिटेक्ट नहीं होते ये चार्जर अपनी आउटपुट नहीं देता। इसकी निस्बत ये जो चार्जर है दोस्तों ये इसका ये है कि ये जितनी भी आपकी बैटरी डाउन हो ये वहाँ से आपको बैटरी उठवा के दे सकता है। ये जो चार्जर है दोस्तों इसका ये है कि ये जो एम्पेयर हैं इसके ये स्टेप बाय स्टेप चार्जिंग करता है। मिसाल के तौर पे बैटरी बिल्कुल लो है तो 10 एम्पेयर चार्जिंग देगा, बैटरी फुल होने के करीब पहुंचेगी 8 कर लेगा, 6 कर लेगा, 4, 2, दर्जा बदर्जा चार्जिंग करता है। इसकी निस्बत जो ट्रांसफार्मर वाले चार्जर्स हैं ये बस अपनी मर्ज़ी से जो है एम्पेयर बैटरी के अंदर ठोसते रहते हैं। तो दोस्तों बस ये एक ज़रूरी मवाजना था। आज सुबह ख़याल आया तो मैंने इस पर एक वीडियो बना ली। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।